हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है वो है राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है 1986 की स्ट्रेट कॉन्क्वेस्ट। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और उनके सामने है विक्टर कोर्चनोई। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं यहाँ पर इस गेम को शुरू, जहाँ पहला मूव स्ट्रेट ने D4 का चला था। नाइट F6 से रिस्पॉन्स यहाँ विक्टर कोर्चनोई का आया। C4 खेला गया, G6, नाइट C3, D5, नाइट F3, बिशप G7, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। तो ओके, नाइट पर अटैक बना, हटाना पड़ा, नाइट टेक्स C3, बी टेक्स C3, देन हुआ C5, रुकाया B1 स्क्वायर पर, उसके बाद सीधा कैसल हो गया, बिशप गया E2 स्क्वायर पर, देन सी टेक्स D4, सी टेक्स D4। और यहाँ कोर्चनोई को मौका मिला इस कॉर्नर के पॉन को लेने का। जल्दबाजी है, हाँ है। यहाँ खेला गया क्वीन A5 चेक, बिशप बीच में लगा, उसके बाद क्वीन टेक्स A2। हाँ, क्वीन आ चुकी है, बिल्कुल ठीक जगह पर है, लेकिन अब वाइट ने पहला काम कैसल करने का किया। और देखिए, मैं तो हमेशा डेवलपमेंट की बात करता हूँ। नाइट डेवलप होता है फॉर ब्लैक तो बेटर होता, लेकिन क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, बार बार एक ही पीस का डेवलप होना भी इतना ठीक नहीं है। पॉन पर अटैक जरूर है। क्वीन C2 डिफेंस हो चुका है, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया D5। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिशप को पूरी फायरिंग लाइन दे दी है। वाइट डेवलपमेंट के मामले में सही है बिल्कुल। ब्लैक अभी भी अपने ओरिजिनल पीसेस को अपने घर में लेकर बैठा हुआ है, और ऊपर से नाइट और फंसा दिए यहाँ पर। खैर, B6 पहले खेला गया, क्वीन गई A2 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्वीन A2 क्या करेगी भाई, पता नहीं क्या करेगी। ओके, नाइट डेवलप होने वाली सिचुएशन हो सकती थी ना। हाँ, क्वीन के A2 स्क्वायर पर जाने के बाद ठीक है, यहाँ पर ये नाइट के साथ है प्रॉब्लम, लेकिन एक और प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। यहाँ रुक इस पॉन को ले सकता है, क्योंकि ब्लैक का खुद का अपना रुक अनडिफेंडेड है। तो क्वीन D8 पहले वहीं डिफेंस किया गया, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, फिर दोबारा प्रेशर बढ़ाया गया, तो नाइट गया D7 स्क्वायर पर। उसी यहाँ B6 पॉन पर या स्क्वायर पर थोड़ा गेम चल रहा है। रुक अभी तक भी अनडिफेंडेड है, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप B7, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हुआ नाइट C6, बिशप टेक C6, फाइनली D टेक C6 यहाँ पर खेला गया, और नाइट पर अटैक बना है। देखिए, आइसोलेटेड पॉन है, और ब्लैक के पास भी दो कनेक्टेड पासेस यहाँ इस गेम में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट F6 ब्लैक ने चुना, और यहाँ एक खतरनाक पॉन, बिल्कुल भैया नहीं बचाना, F3 यहाँ व्हाइट ने किया। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, तो रुक से उसका डिफेंस हुआ अपने पॉन का, देन खेला गया रुक नाइट H6। अब यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा, जा सकता है क्या। बिशप गया A6 स्क्वायर पर, फिर व्हाइट की प्लानिंग तो बिल्कुल डेडली है। बस पॉन को एक कदम आगे पुश करना, गेम खतरनाक होती चली जाएगी। रुक गोज टू D8 यहाँ पर किया गया। और देखिए, बिशप B7 मुझे ठीक लग रहा है, कर लेते तो ठीक था, लेकिन रुक गया B4 स्क्वायर पर। अब रुक B4, क्या रुक्स की बैटरी तैयार होंगी, क्या होगा यहाँ से देखते हैं एक बार। नाइट गया F4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर मटेरियल एक्शंस, लेकिन कि नहीं होगा, रुक गया A4 स्क्वायर पर। अब ये मूव थोड़ा सा हो जाता है यहाँ अगर, तो खैर नाइट E6 फाइनली खेला गया। और अब क्या किया जाए, बिशप C4। लगता है कि शायद ये मूव ठीक हो सकता था। आप यहाँ पॉन के ऊपर भी अटैक बनाते हैं, बिशप D4 अगर कर लिया जाएगा तो बिशप टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और ठीक था ये मूव भी यहाँ से। और नहीं, कुछ नहीं होना अभी तो खैर। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप F1, और बिशप के F1 स्क्वायर पर जाने के बाद आपको पॉन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। A5 खेला गया, क्या अब ये बिशप वापस C4 स्क्वायर पर आकर कुछ धमाल करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ क्वीन गई E2 F2 स्क्वायर पर, और वापस वहीं पॉन पर अटैक है। और न केवल अटैक है, यहाँ एक्सचेंज अप होने की भी तैयारी लग रही है। नाइट C5, बिशप टेक्स C5 खेला गया यहाँ पर पहले। और यहाँ इस पॉइंट पर सिंपल मेटल एक्सचेंज क्यों करने लगे ब्लैक, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट को एडवांटेज मिलता है। व्हाइट ने पहले किया क्वीन टेक्स C6, और बना यहाँ रुक पर। फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर जो इस गेम को टाइटल दिया गया है, जो सजेशन हुई थी उसी में था ये, इट्स कोर्चनोई प्लान, इसीलिए था। रुक गया है फर्स्ट, और दोनों रुक्स अनडिफेंडेड है, मतलब बिशप आपका पिन है। तो अगर बिशप E3 जैसा मूव चला गया तो क्वीन टेक्स A4 हो जाएगा। तो क्वीन A2 स्क्वायर पर गया, भैया रुक पर डिफेंस ज़्यादा ज़रूरी है करना, बिशप से तो आप कर ही लोगे जो करना है। लेकिन बी टेक्स C5 इतनी देर में खेला गया। रुक टेक्स A5, और अगले मूव में अगर आप यहाँ इस पॉन को लेने के बारे में भी सोचेंगे तो ये चेक आकर गड़बड़ हो जाएगी। बिशप H6 और ले, दूसरे रुक पर अटैक बन गया, और फिर वो चेक वाली पॉसिबिलिटी तो अभी भी खड़ी हुई है यहाँ पर। रुक गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3 चेक,
किंग गया h1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन f6, क्वीन गई e2 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप को लेने की तैयारी। फ्रेंड्स इस पूरी गेम में प्रॉब्लम यही है कि वाइट का रुख अनडिफेंडेड रहे, मतलब ये पीस थोड़े बिखरे हुए रहे हैं। क्वीन g5, देन रुक आया b3 स्क्वायर पर, बिशप को वही हटाना पड़ेगा, लेकिन बिशप गया f4 स्क्वायर पर। अब देखिए गेम को समझाने भर के लिए क्या है, अब चूंकि आप मुझे यहाँ पर ये रुक का b2 स्क्वायर पर जाना ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ g3 जैसी ऑप्शन चुनी जाए तो बिशप टेक g3 पहले खेला जाएगा, क्योंकि एच टेक g3 होने के बाद रुक d2 स्क्वायर पर आएगा। अब आपकी चेकमेट हो जाएगी इस तरह से। अगर आप क्वीन बचाने के लिए जाएंगे तो एक चेक देकर ये होगी चेकमेट। खैर चलते हैं जरा वापस गेम पर ही। यहाँ खेला गया क्वीन f2। क्वीन के f2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोचा जाएगा? खैर रुक फिर भी d2 स्क्वायर पर आकर रुका। फ्रेंड्स अब चूंकि घर में अटैक आ चुका है तो वाइट के लिए एक ही पॉसिबिलिटी थी, डिफेंस करके रखना क्वीन g1 से। लेकिन यहां खेला गया क्वीन टेक्स c5। उम्मीद ये कि किसी तरह से मैटेरियल एक्सचेंज होगा, मुझे ब्रीदर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, यहां खेला गया रुक d1 और यहां बिशप को किया गया टारगेट। बिशप के टारगेट में क्या आप रुक किंग g1 ले सकते हैं? और उसके बाद यहाँ आप मैं क्वीन एक्सचेंज के लिए जाने की बात करें तो, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन h4 जैसा मूव खेला जा सकता है और सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। यहाँ से सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ बनने लग जाएगा। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन f2। क्वीन के f2 स्क्वायर पर आने के बाद आप बिल्कुल भूल गए कि यहाँ आपका रुक अनडिफेंडेड है। मैंने कहा इस पूरी गेम में रुक्स बेचारे अनडिफेंडेड रहे एक या दो मूव को छोड़कर। यहाँ फाइनल मूव था विक्टर कोर्चनोइल का क्वीन टेक्स a5, जिसके बाद यहाँ स्ट्रेट कॉन्क्वेस्ट और रिजाइन करना पड़ेगा। बेचारे कॉन्क्वेस्ट ही नहीं कर पाए इस गेम को। अब क्या बात, सीधा सीधा पूरा पूरा रुक गेम से साफ हो चुका है। इनफैक्ट अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़े तो रुक d3 कर दो, रुक टेक्स d3 बेकार अब सारा। बिल्कुल सही पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।